नमस्कार दोस्तों। कल देखिए आरपीएससी की ओर से स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सब्जेक्ट और जीके का पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है। तो देखिए सब्जेक्ट तो अपना हिंदी है, तो हर एक विद्यार्थी के बिंदु आराम से समझ में आ गया था। लेकिन आपको पता है अपन कला वर्ग से संबंध रखते हैं, मतलब आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, तो अंग्रेजी अपने कम ही बस की बात है। तो मैंने जैसे तैसे ट्रांसलेट करवा के किसी से ये स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम वो हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ पाठ्यक्रम में, थोड़ा सा की परिवर्तन किया है, थोड़ा सा मतलब साइको वगैरह का। तो देखिए पेपर फर्स्ट, सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन। ठीक है। राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों पर विशेष जोर, गुप्त मुगल काल में साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास, ये पहला बिंदु है अपना पाठ्यक्रम का। आगे बात समझ में, ये पहले था सेम वही है। अब आगे आता है 1857 की क्रांति से संबंधित, स्वतंत्रता संग्राम 1857 और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख जो नेता हैं वीडी सावरकर है, बंकिम चंद्र है, लाल बाल पाल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में राजा राम मोहन राय जी हैं, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जो पहले थे वह के वो हैं। फिर अपन आगे चलते हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों की चर्चा करते हैं, जिसमें विशेष रूप से महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, पटेल हैं, मौलाना आज़ाद हैं और भीमराव अंबेडकर के संबंध में विशेष अपने को जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है कि राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यता, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बोराठी, ये चार ही सभ्यताएं अपन को तैयार करनी है। इनकी खोजकर्ता कहाँ पर हुई थी, क्या वस्तुएं मिली थी। राजस्थान में 8वीं और 18वीं शताब्दी का इतिहास इसमें प्रमुख दिया गया है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार हैं, चौहान अजमेर के, उनके रिश्ते दिल्ली सल्तनत के साथ में कैसे थे, रिलेशन लिख रखा ना। और साथ ही साथ में सुल्तान मेवाड़ का और रणथंभौर के, जालौर के, और राजस्थान और मुगल राणा सांगा हैं, महाराणा प्रताप हैं, मान सिंह हैं और अजमेर के मारवाड़ के चंद्रसेन हैं, राय सिंह हैं, बीकानेर के राय सिंह हैं और मेवाड़ के या महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये दिए गए हैं। ठीक है। और अजमेर के पृथ्वीराज चौहान हैं, विक्रयराज चतुर्थ हैं, उनका नाम है। ये खास खास बिंदु इसमें दिए गए हैं। फिर राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा की जाए तो 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन ये थे ना वो सारे। साथ ही साथ में राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में और इसी के साथ में समाज में जैसे लोक देवी देवता हैं, राजस्थान के संत हैं, वास्तुकला है जिसमें मंदिर, किले, महल, चित्रकारी और विभिन्न प्रकार के जो मेले हैं, त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, पोशाक हैं, आभूषण हैं, लोक संगीत हैं, नृत्य, भाषा और साहित्य, इनको शामिल किया गया है। ये पहले से थे। इसमें विभिन्न विद्यालय मतलब पेंटिंग स्कूल की चर्चा की जा रही है। फिर मानसिक क्षमता परीक्षण, मतलब जो मेंटल एबिलिटी अपन बोलते हैं ना, सादृश्य, श्रृंखला पूर्णता, कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, तार्किक, वेन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, संख्या की रैंकिंग, समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संचालन, अंक गणितीय तर्क, डेटा व्याख्या, डेटा पर्याप्तता और क्यूबस आदि इसमें जोड़े गए। इसी के साथ में सांख्यिकी माध्यमिक स्तर की आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों की प्रस्तुति, आंकड़ों का ग्राफिकल निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत आंकड़ों के मध्य बहुलक माध्यमिक आई है। गणित भी माध्यमिक स्तर की ही अपने जोड़ी गई है, जिसमें 5 से 7 तक प्रश्न आते हैं, जैसे प्राकृतिक परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या, उसके दशमलव विस्तार, वास्तविक संख्या पर संचालन, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, परिमेय संख्याएं, दशमलव विस्तार, बहुपद में शून्यकों के गणांकों के बीच में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन और एल्गोरिथम, इनके बीच आरेख और समीकरण के युग्म के हल की बीजगणित की विधियां। ये पहले था सेम वही है।
अब माप की अगर चर्चा की जाए तो इस माप में आ जाएगा घनाभ है, घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय शंकु, एक घनाभ बेलन, वर्तीय शंकु, गोले का आयतन, ठोसों में संयोजन, पृष्ठीय क्षेत्रफल में और आयतन, ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण हो जाना। यह है गणित का। हिंदी की अपनी बेसिक ही है, जिसमें संधि विच्छेद और संधि का नाम पूछ लेंगे, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेंगे और बहुवचन विलोम शब्द समानार्थी शब्द पूछ लेंगे। एक शुद्ध अशुद्ध वाला वाक्य या शब्द पूछा जाता है, ये संधि का है। अंग्रेजी में देखिए, जैसे जिसको टेंस बोलते हैं, कालक्रम, आवाज़ सक्रिय और निष्क्रिय, कथन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अनुच्छेद और निर्धारकों का प्रयोग, पूर्वसर्गों का प्रयोग और इसी के साथ में विषय क्रिया समझौता, विशेषण की जो डिग्री होती है ना अंग्रेजी में, वो संयोजकों सहित वाक्यों में सुधार। इसमें तकनीकी शब्दावली का एक शब्द भी पूछा जाता है, ठीक है ना, हिंदी संस्करण सहित, यानी अंग्रेजी में कोई वर्ड देंगे और हिंदी रूप पूछेंगे। इनके मतलब विलोम शब्द, समानार्थी, उपसर्ग प्रत्ययों के प्रयोग से बनाए गए नए शब्द और शब्द अक्षर, जिससे मतलब विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। अब करंट अफेयर भारत का होगा, लेकिन साथ ही साथ में ध्यान रखना राजस्थान से संबंधित होगा। भारत और राजस्थान की जनगणना 2011, राजस्थान के संदर्भ में भारत के विकास में वर्तमान जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो मतलब भारत सरकार के कार्यक्रम होंगे, परंतु वो राजस्थान से संबंधित होने चाहिए। राजस्थान विशेष संदर्भ में भारत में महिलाएं सशक्तिकरण की जो योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधन और उसकी संभावना, राजस्थान में स्वास्थ्य और स्वच्छता योग्यताएं, महामारी और उसका प्रबंध, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व के महत्वपूर्ण घटना, भारत के व्यक्तित्व का स्थान। इसी के साथ में समसामयिक मुद्दे, भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी में समकालीन घटनाएं, घटनाक्रम जो भी हो रही हैं, उसी के साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान और भारत के नवीनतम पुस्तकें, जैसे किस पुस्तक पे कौन सा पुरस्कार मिला है और इस पुस्तक का लेखक कौन है, और खेल से संबंधित ऐसे प्रश्न हैं वो करंट अफेयर में अपने से पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान, इसमें परमाणु, अणु, रासायनिक प्रतिक्रिया, सामान्यीकरण, कार्बनिक और यौगिक बल और गति के नियम, कार्य ऊर्जा, उत्तक नियंत्रक और समन्वयक, आनुवांशिक और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और सतत विकास इनका दिया गया है। भारत की राजनीति से संबंधित, जिसे अपन पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसका संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, भारत में चुनाव, भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव और आपातकालीन शक्तियां, मतलब उनका चुनाव कैसे होता है और वो अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करता है, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियां, संसद अध्यक्ष और उसके जो कार्य होते हैं वो, सुप्रीम कोर्ट, संगठन शक्तियां, आयोग और बोर्ड, राष्ट्रीय स्तर पर, ये मतलब राजनीति विज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे। राजस्थान का भूगोल जो है, इसमें स्थान की आकृति, विस्तार, आकार, भौतिक विशेषता, जल निकासी, जलवायु, जनसंख्या की विशेषताएं, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटक और पर्यटन, उद्योग और व्यापार, ये हैं ज्योग्राफी से संबंधित। शैक्षिक मनोविज्ञान अब की बार इसी में जोड़ दी है, जिसमें शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये वाला टॉपिक है। इससे एक या दो प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। शैक्षणिक मनोविज्ञान आएगी साथ ही साथ में, और शैक्षणिक मनोविज्ञान की अवधारणा, दायरा और उसके कार्य आएंगे। किशोर अभ्यर्थियों की शारीरिक यानी किशोरावस्था में संरचना, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिनियम में इसका प्रभाव, सीखने का व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और संरचनावादी सिद्धांत और वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए उनके निहितार्थ, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा और समायोजन तंत्र, भावात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इनका निहितार्थ, शैक्षिक प्रबंधन में उसकी अवधारणा, कार्य और सिद्धांत हैं, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण और निष्पक्ष संस्थागत नियोजन और शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की जो शैलियाँ होती हैं वो, मतलब साइको और शैक्षिक प्रबंधन है, दोनों के 15 प्रश्न आएंगे मिला के,
इसमें से कितने कितने आते हैं वो देखने, जैसे हो सकता है 5% शैक्षिक प्रबंधन के दे दे और 10% है वो साइकोर के। राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित संगठन जैसे SCERT, BSER, IASE, डाइट, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य पहल, दीक्षा, उदय, मुस्कान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, ये सारे निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान भी किया गया है। इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि 150 अंकों का पेपर होगा, जिसमें 75% अपन को 75 पूछे जाएंगे, 1.5 घंटे का समय मिलेगा और साथ ही साथ में नेगेटिव मार्किंग है वो भी की जाएगी। इस प्रकार से ये जो पेपर है उसमें अपना ये पाठ्यक्रम पूरा जारी कर दिया गया। आपके सामने संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसका विस्तार से हिंदी में विश्लेषण किया गया है। जो भी विद्यार्थी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और उनको पाठ्यक्रम में समस्या आ रही है तो आप लोग अपना वीडियो शेयर कर सकते हो, और कोई बिंदु अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अपना टेलीग्राम चैनल जो भी है हिंदी साहित्य मंच आप ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, और कोई भी बिंदु समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। खास बात यही ध्यान रखने की अब की बार साइको है वो फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया, मतलब जीके के साथ यानी विद्यालय प्रबंध के साथ में अपने को पूछा जाएगा। और बाकी जो पाठ्यक्रम है वो पिछला है वो सेम का सेम दे दिया है। सब्जेक्ट का हिंदी का सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैंने डाल दिया गया है, उसको आप लोग आराम से देख सकते हो, मिल जाएगा आपको पूरा कंटेंट। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा दिया है। सेल्फ स्टडी के माध्यम से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल से वीडियो देखिएगा, एक बार पुस्तक पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ें शामिल की गई हैं कि राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों पर विशेष जोर है, मानसिक परीक्षण, सांख्यिकी ये है, योग्यता में हिंदी और अंग्रेजी है, करंट अफेयर है, सामान्य विज्ञान, राजनीति और राजस्थान का भूगोल, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ये इस प्रकार से अपना जो पाठ्यक्रम है वो अब की बार RPSC ने तैयार किया है। किसी विद्यार्थी के किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और हिंदी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। बेवजह फालतू में किसी बड़े एप्लीकेशन का नाम सुन के उन पे पैसे बर्बाद करना चाहो तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हो। कोई बिंदु नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।